ईरान की ताकत के आगे एक बार फिर अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि वो जंग लड़ने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने इजरायल को भी धमकाया है कि ईरान से जंग ठीक नहीं है। इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग थम गई है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एक सप्ताह तक दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इजरायल ने लेबनान पर हमला किया तो वो पलटवार जरूर करेगा। इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकाया है और इसके बाद ईरान के सामने इजरायल का सरेंडर हो गया है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। इजरायल के बीच सीज फायर हो गया है, हमले रुक गए हैं, लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इजरायल ने लेबनान पर अपने हमले नहीं रोके तो ये सीज फायर भी नहीं रुक पाएगा। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है ईरान ने इजरायल पर हमला लेबनान के समर्थन में किया था, क्योंकि इजरायल को लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि वो लेबनान पर हमले बंद करे। लेकिन जब इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला किया, उसके बाद हमें इजरायल को जवाब देना पड़ा। हमने इजरायल को सबक सिखा दिया है। अब इजरायल ने हमले बंद कर दिए हैं, इसलिए हमने भी हमले रोक दिए। अगर दक्षिणी लेबनान समेत दूसरे हिस्सों पर इजरायल के हमले और नापाक हरकतें जारी रहीं तो हम और भी सख्त कदम उठाएंगे। दरअसल इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति मुसीबत में घिरते दिखाई देने लगे थे, क्योंकि अमेरिका अब जंग लड़ने के हालत में नहीं दिख रहा है। ट्रंप किसी भी तरह से ईरान से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया और ईरान की तरफ से तीखा पलटवार हुआ, तब अमेरिका के खाड़ी में सैन्य बेस पर भी टेंशन बढ़ गई और ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को धमकाते हुए हमले रोकने का आदेश दिया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर इजरायल संघर्ष को और बढ़ाता है तो वो दुनिया भर में अलग थलग पड़ सकता है। मैंने बेंयामिन नेतन्याहू से कहा है कि सावधान रहो, नहीं तो मुश्किल में फंस जाओगे। अमेरिका भी जंग में इजरायल का साथ नहीं देगा, फिर ईरान के साथ इजरायल को अकेले ही जंग लड़नी पड़ेगी। अब ट्रंप की धमकी का असर था या फिर ईरान के जबरदस्त हमले का डर, कुछ भी हो, लेकिन इजरायल के हमले जरूर रुक गए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर हमले नहीं रुकते तो ईरान के साथ समझौता मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप ये बात तो जानते ही हैं कि जंग शुरू होने के बाद ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान डील करना चाहता है। यह बात ट्रंप अब तक 37 बार कह चुके हैं, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका अभी तक डील नहीं कर पाया है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि डील उसकी ही शर्तों पर होगी। इस बीच भारत के लिए एक बेहद ही चिंता करने वाली खबर सामने आई है। ओमान की खाड़ी में जिस तेल टैंकर से 24 भारतीय नाविकों को बचाया गया था, उस पर अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी यह बात कबूल की है कि उसने ही पलाऊ के झंडे वाला MT मैरिविक्स टैंकर को निशाना बनाया था, जिस पर भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया है कि यह जहाज ईरान पर लगाए गए समुद्री प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। जहाज को कई बार चेतावनी दी गई और उसे अपना रास्ता बदलने या रुकने के निर्देश दिए गए। हालांकि चालक दल ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने वाले F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने जहाज के इंजन और स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाकर सटीक हमला किया।